हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बेहद ही शुभ और पवित्र माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में इसके उपाय और होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से बताया गया है। घर में तुलसी के पौधे की पूजा करने से कई फायदे होते हैं। तुलसी के उपाय भाग्य बदलने की क्षमता भी रखते हैं। ऐसे में कई तुलसी के ऐसे भी उपाय हैं जो हमारी दरिद्रता को दूर करने में भी मदद करते हैं। अगर ज्योतिष की माने तो कई ऐसे तुलसी के उपाय हैं जिनको करने से हमारे घर में धन की कमी दूर हो जाती है और हमारे जीवन में चली आ रही परेशानियों से हमें छुटकारा मिलता है। आज हम इस वीडियो में तुलसी के द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में जानेंगे, जिसको करने से हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और हमारे जीवन में चले आ रही परेशानियों से हमें छुटकारा मिलेगा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे दिन हैं जिस दिन हमें तुलसी को ना तो छूना चाहिए और ना ही इनके पत्ते तोड़ने चाहिए, और ऐसा करने के पीछे क्या कारण है। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, शायद ही किसी का घर या आंगन ऐसा होगा जिनके घर में तुलसी का वास ना हो, अर्थात सभी के घर में तुलसी का पेड़ जरूर होता है। तुलसी से न सिर्फ आंगन की शोभा बढ़ती है, बल्कि हिंदू धर्म में इसे विशेष स्थान दिया जाता है। माना जाता है जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ लक्ष्मी और विष्णु का वास होता है। साथ ही तुलसी का पौधा होने से हमारे घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। जिस घर में तुलसी माँ की पूजा होती है उस घर में सदैव माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तुलसी के पौधे पर नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी की पूजा हमेशा स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर ही करनी चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक तुलसी को सूर्योदय के बाद ही जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में दो सेवाएं अवश्य करनी चाहिए। पहली तो है तुलसी को प्रतिदिन जल को अर्पण करना और दूसरी है तुलसी की मंजरियों को तोड़कर तुलसी को पीड़ा मुक्त करना। ये दो सेवाएं श्री ठाकुर जी की सेवा से कम नहीं मानी गई हैं। शास्त्रों के मुताबिक तुलसी से जुड़े कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनको करने पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। इसलिए नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता की नियमित पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए हम जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिनको करने से धन और वैभव की प्राप्ति होती है, साथ ही हमारे जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तुलसी जी का महात्म्य भर सुन लेने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। तुलसी का पत्ता यानी तुलसी दल, डंठल, जड़ आदि सभी पावन होते हैं। जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ को चंदन की तरह घिसकर श्री कृष्ण के विग्रह पर लगाता है वो श्री हरि के धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तुलसी की लकड़ी की आग से भगवान के लिए दीप जलाता है उसे 10 करोड़ दीपदान का फल मिलता है। इसलिए तुलसी का पौधा कभी सूख जाए तो उसे उखाड़कर यूं ही नहीं फेंकना चाहिए। किसी यज्ञ में तुलसी का एक छोटा सा लकड़ी जलाने मात्र से अग्निहोत्र कुंड में यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तुलसी की काष्ठ का उपयोग करते हुए आंच से तैयार किए हुए नैवेद्य का थोड़ा सा अंश भी श्री केशव को अर्पित किया जाए तो महा अन्नदान का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तुलसी की काष्ठ से भगवान को धूप देता है उसे 100 यज्ञ के अनुष्ठान और 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने शरीर के अंग पर तुलसी का कीचड़ा लगाकर भगवान की पूजा करता है उसे एक ही दिन में 100 दिनों की पूजा का फल प्राप्त होता है। तुलसी के जड़ की मिट्टी से स्नान करने से तीर्थ स्थान में स्नान करने का फल मिलता है। जो व्यक्ति तुलसी की नई मंजरी से भगवान का पूजन करता है उसे जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक पुण्य फल प्राप्त होता है। नित्य तुलसी दल से पूजा करने वाले व्यक्ति का दरिद्र दूर होता है और वो धनवान बनता है। आर्थिक समस्याओं में तुलसी के उपाय बहुत ही मददगार हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के घर में धन की कमी हो, बिल्कुल भी पैसा ना हो या किसी से शत्रुता हो और घर में बहुत ही अधिक तनाव रहता हो, उन्हें तुलसी का ये उपाय करना चाहिए। इसके लिए तुलसी के पौधे पर जल की जगह गन्ने का रस चढ़ाएं।
गन्ने का रस निकालकर 7 बार जाप करके तुलसी के नीचे रख दें। इससे धन की कमी दूर हो जाएगी और 3 साल के अंदर परिणाम दिखने लगेंगे और घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाना भी फायदेमंद होता है। गले में तुलसी की माला पहनना भी फायदेमंद होता है। नियमित रूप से तुलसी के आगे शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए। ये बहुत ही प्रभावकारी होता है। जिस घर में संध्या के समय तुलसी पर दीपदान होता है, वहाँ से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है और महालक्ष्मी का बसेरा बना रहता है। और यह करते समय आरती भी बोलनी चाहिए। तुलसी की पूजन के बाद तुलसी की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए और मन ही मन अपनी कामना बोलें। धन से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए तुलसी के पत्ते को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या अपने धन के स्थान पर रखें। ऐसा करने से धन की समस्या हल हो जाती है और जो धन की कमी है वो भी दूर होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जिनको अगर हम नियमित रूप से करें तो हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। साथ ही हमारे जीवन की सभी परेशानियां भी दूर होंगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। और अब आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे दिन हैं जिस दिन हमें भूल कर भी तुलसी को ना तो तोड़ना चाहिए और ना ही छूना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार, रविवार और द्वादशी, ये 3 दिन ऐसे हैं जिस दिन हमें भूल कर भी तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही हमें तुलसी को छूना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें महापाप लगता है। इसका कारण है कि तुलसी जी श्री ठाकुर की आज्ञा से केवल इन्हीं 3 दिनों में विश्राम और निद्रा करती हैं। बाकी दिनों में वो एक क्षण के लिए भी नहीं सोती हैं और ना ही विश्राम करती हैं। तो चारों पहर ठाकुर जी की ही सेवा में वो समर्पित रहती हैं। इसलिए बुधवार, रविवार और द्वादशी, ये 3 दिन वो विश्राम कर रही होती हैं। उनको छूने या तोड़ने से उनके विश्राम में बाधा पड़ती है। इस कारण से हमें ये 3 दिन ऐसे हैं जिन दिनों में हमें तुलसी माता को ना तो छूना चाहिए और ना ही तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी तुलसी के उपाय के विषय में, साथ ही तुलसी को हमें किस दिन छूना या तोड़ना नहीं चाहिए इस विषय में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।